का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सलोनी कश्यप। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। पहले दिन हुआ ऑल इंडिया नातिया तहरी मुशायरा बरेली उर्स शराफती के पहले दिन रिवायत परंपरागत के मुताबिक खानका के मेहमान खाने हाल में एक शानदार ऑल इंडिया तरही नातिया मुकम्मतिया मुशायरे का इनेकाद किया गया। पीरो मुर्शिद शाह सकलैन मियाँ हुजूर की सरपरस्ती में मुशायरे किए गए। बाद नवाजे ईसा रात 9 बजे हाफिज जाने आलम सकलैनी ने तिलावत कलाम पाक से प्रोग्राम का आगाज किया। आज मोहम्मद आज़िम मियाँ साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। इनकी ज़ियारत से हम आप मशक्क़त भी होंगे और फैज़ियात भी होंगे। और अब मैं गैर तरही के तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक शख्सियत को बुलाऊंगा, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह तरही मुशायरा शुरू कर दिया जाएगा। आज हमारे दादा पीर हज़रत शाह मौलाना शराफत मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का 53वां उर्स पाक का आगाज़ हो गया है। इस साल हम 53वां उर्स पाक मना रहे हैं और आज उसका पहला दिन है। आज मुशायरा ऑल इंडिया तरही मेहमान खाने में हो रहा है, जिसका तरही मिसरा है हुजूर आप में जो सादगी नज़र आई। इस मिसरे पर कुछ मुकामी और कुछ बाहर के चंद शायर आए हुए हैं, वो इस पर अपना अपना कलाम सुनाएंगे। कल का कार्यक्रम कहाँ पर होगा? कल दूसरे दिन जो कार्यक्रम रहेगा हमारा वो दीवान खाना चौक है। दीवान खाना चौक पर तकरीरी प्रोग्राम होगा। जी, जैसा कि इस वक्त कोरोना वायरस का मुकाम चल रहा है, तो उसको देखते हुए क्या खासियत रही है, क्या आपकी तरफ से? कोरोना वायरस का जहाँ तक सवाल है तो हालात के तहत जो सरकारी गाइडलाइन है, जो सरकार की गाइडलाइन हमें बताई गई है, उसी के मुताबिक हम सारे प्रोग्राम अपने अंजाम देंगे और उसी के मुताबिक हमारे पूरा उर्स मनाया जा रहा है। बेहद सादगी और सुकून और शांति के साथ इस साल उर्स हम मना रहे हैं। सरदार जी ट्रेडर्स, होलसेल फायरवर्क्स डीलर एंड ऑर्डर सप्लायर, मेगा शॉप, a house of branded fancy fireworks. Contact for all big shows, event and wedding. Contact number 9412287977 9837034025। गांव की गलियों को पक्का करते करते अपनी ही गली को पक्का करना भूल गए ग्राम प्रधान। जिला बरेली के नवाबगंज के कस्बा हाफिजगंज ग्राम प्रधान मोहम्मद अकील अंसारी ने गांव की ज़्यादातर गलियों को पक्का करा दिया, मगर जिस गली में खुद ग्राम प्रधान का घर है वह गली पूरी तरीके से कच्ची है, जिसमें बरसात का पानी अक्सर भर जाता है। ग्राम प्रधान ने कहा कि मैं गांव की गलियों को पक्का कराते कराते अपनी गली को ठीक नहीं करा सका। अगर मुझे दोबारा मौका मिलेगा ग्राम प्रधान बनने का तो इस गली को मैं दोबारा पक्का कराऊंगा। प्रधान जी, आपने विकास कराया, कई जगह सीसी रोड डलवाया, लेकिन आपकी अपनी ही गली ऐसी, ऐसा क्यों? गांव को देखने के चक्कर में अपने रास्ता भूल गया था। अब आगे जनता मुझे चुनेगी तो उसको देखूंगा। कौन सा घर है आपका यहाँ पे? आपने खड़ंजा तक यहाँ नहीं डलवाया। अब गांव को देखने के चक्कर में टाइम नहीं मिल पाया कुछ, और कोरोना को लेके जरा उसमें काम में रोक लग गई, नहीं करा पाया। अगर जनता मुझे देखेगी तो मैं इसमें सीसी कराने को करूँगा। फायरवर्क्स डीलर फरीदपुर वाले, होलसेल ब्रांडेड आतिशबाजी डीलर एवं ऑर्डर सप्लायर अमरीश कुमार अग्रवाल 09837015945, वैभव अग्रवाल 09897093783। एड्रेस 100 फीटा रोड, वीर सावरकर नगर चौराहे के पास, बरेली, उत्तर प्रदेश। अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र की करी मांग। 59,000 भर्ती को लेकर अभ्यर्थी काफी चिंतित हैं। उनका मानना है कि उत्तर प्रदेश सरकार सभी अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का नियुक्ति पत्र प्रदान करे, वह भी दीपावली का त्योहार धूमधाम से मना सके। इसको लेकर अभ्यर्थी इकट्ठे होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। जिसमें उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द सभी को नियुक्ति पत्र प्रदान करें। इस बारे में वहां आए अभ्यर्थी व उनके परिवार वालों ने बताया।
नाम है आपका? सर मेरा नाम दिव्या आर्य है। किस मसले को लेकर आप लोग एकत्रित हुए हैं? सर हम लोग यहाँ पर 69,000 भर्ती से संबंधित जो हमारा मामला लंबित चल रहा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, शिक्षा भर्ती के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए, उससे संबंधित हम ज्ञापन देने जिला महोदय को आए हैं यहाँ पर। इससे पहले भी हम जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दे चुके हैं, पर उसमें भी कोई भी उचित सुनवाई नहीं हुई है हमारी। इसलिए हम सब लोग यहाँ पर 69,000 भर्ती के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारा जो सर मैटर ये है कि जो हमारी एक चयनित लिस्ट आई थी 67,867 की, जिसमें से आधे पदों पे भर्ती कर दी गई है और आधे जो पद हैं अभी वो प्रतीक्षारत रखे गए हैं। जबकि हमने परीक्षा एक समय पर दी, हमारा जो परीक्षा परिणाम आया वो भी एक समय पे आया, पर भर्ती में ये पक्षपात क्यों, हमारे साथ भी विभाजन क्यों किया गया? सबने मेहनत एक साथ करी है। 20 महीने से हम एक मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं सर। हमारे घर वाले भी परेशान हैं, बच्चे भी। हम मतलब किस परिस्थिति वश हम करने जा रहे हैं वो चीज़ हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हम पे कृपा करिए। हमारी 69,000 भर्ती में जो हम लोग 37,000 प्रतीक्षारत विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, उनका जल्द से जल्द हम लोग को नियुक्ति पत्र देके हमारा दीपावली उजाला करें। क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम दीपांशी है और हम लोग जो भी बच्चे यहाँ पे एकत्रित हुए हैं वो 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित हैं। मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि जब आपने एक ही विज्ञप्ति निकाली, उसके लिए एक ही परीक्षा कराई और एक चयन सूची जब आपने चयनित सूची जो जारी की उसमें आपने 2 तरीके का विभाजन क्यों कर दिया? 31,000 बच्चों को आपने उनको चयनित करके उनको नियुक्ति पत्र बांट दिए, बाकी बच्चे जो 37,000 बच्चे हैं आपने उनको आंशिक अवसाद की स्थिति में छोड़ दिया। ये इस तरीके की जो नीति है वो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। क्योंकि जब आप समानता की बात करते हैं, लोक नियोजन में अफसर की समानता की बात करते हैं अनुच्छेद 16 के अंतर्गत, तो ये सीधे सीधे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। साथ ही साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी ये सोचना चाहिए कि जब एक ही पद, एक ही भर्ती, एक ही परीक्षा, तो इस तरीके का जो ये विभाजन किया जा रहा है वो हम लोग के साथ क्यों किया जा रहा है? पक्षपात ये जो नीति सरकार अपना रही है इसको बंद होना चाहिए और हम लोग को जल्द से जल्द नियुक्ति देनी चाहिए, क्योंकि सरासर ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। ये बताइए आप यहाँ पर सबके साथ क्यों आए हैं? मैं अपनी मम्मी को नियुक्ति पत्र दिलवाने आया हूँ। क्यों, किस वजह से? जिससे घर चल सके, दिवाली से पहले। ये योगी जी से मेरी रिक्वेस्ट है। आज 7वें दिन समाजसेवी नदीम शमसी ने आमरण अनशन शुरू किया। नगर निगम जब तक लिखित आश्वासन कूड़े के पहाड़ को हटाने के लिए नहीं देता तब तक आमरण अनशन चलता रहेगा। कौमी एकता सोसाइटी के अध्यक्ष पंडित विशाल भारद्वाज ने अपनी टीम के साथ और रब सेवा समिति ने समाज सेवा मंच लिखित समर्थन दिया। इन लोगों का कहना था कि हम लोग नदीम शमसी के साथ हैं। नगर निगम को चाहिए बाकरगंज वासियों को कूड़ा हटाने से फैल रही बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। क्षेत्रीय जन कल्याण सेवा समिति के अध्यक्ष जाबिर हुसैन ने कहा, हमारी समिति समाज सेवा मंच के साथ है। अगर लिखित आश्वासन नहीं दिया, सैकड़ों की संख्या में लोग धरने पर समाज सेवी नदीम शमसी के साथ बैठ जाएंगे, जिसमें सारी जिम्मेदारी नगर निगम की होगी। मैं नदीम शमसी समाज सेवा मंच से। नदीम जी, आज आप यहाँ अनशन पे बैठे हैं, क्या वजह है, किस लिए बैठे? लगभग 15 साल हो गए समाज सेवा मंच की ओर से लगातार अधिकारियों से शिकायत की कि सारे शहर का पूरा कूड़ा नगर निगम द्वारा बाकरगंज में ही क्यों डाला जा रहा है। उसके बाद जनप्रतिनिधियों से शिकायत की, लगातार विरोध प्रदर्शन किया नगर निगम का, लेकिन कोई भी किसी के भी कान में जूं नहीं देंगी। मजबूरन जब यहाँ के मरीज़ हम लोगों के पास आते हैं इलाज कराने, सबसे ज़्यादा बाकरगंज के लोग आते हैं हम लोगों के पास इलाज कराने के लिए, तो उसके बाद हमने सोचा क्यों ना ये नगर निगम से ही एक ही बार में निपटा जाए। क्रेमिक अनशन के लिए आज 7वां दिन है बैठे। आज से आमरण अनशन हमने शुरू कर दिया। हमारे करने का सिर्फ मकसद यही है कि आज तक लिखित ने नगर निगम ने झूठे आश्वासन दिए। अभी जो नगर स्वास्थ्य अधिकारी आए थे उन्होंने भी मौखिक आश्वासन दे रहे थे, तो हमारा कहना ये है कि नगर निगम लिखित में हमें आश्वासन दे। लिखित में आश्वासन चाहते हैं, क्योंकि लिखित में आश्वासन देंगे तो अब हम दोबारा न्यायालय का भी
न्यायालय भी पहुंचेंगे और इनके ऊपर केस भी दायर करेंगे। अगर इन्होंने अपना दोबारा लिखित वादा नहीं निभाया तब। नगर निगम से अभी तक कोई टीम आई यहाँ पे? नगर निगम से स्वास्थ्य अधिकारी आए थे अभी थोड़ी देर पहले। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? कुछ आश्वासन? उन्होंने आश्वासन खाली यही दिया कि हमने जगह खरीदी है और हम रोड बनवा रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। ये आश्वासन बहुत वक्त से मिल रहे हैं। पहले हुआ था कि रामगंगा के पास जगह खरीदी है, अब क्या करें? अब ठीक है। तो हम लोगों ने रामगंगा के लिए भी हमने विरोध करा कि वहाँ गंगा नदी बह रही है, वहाँ पर कूड़ा बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। फिर इन्होंने शमशान भूमि के रास्ते से वहाँ से कूड़ा भेजना शुरू करा, तो हमने शमशान भूमि पे भी विरोध करा कि वहाँ से भी कूड़ा यहाँ नहीं आना चाहिए। कि हमारा सिर्फ ये कहना है कि लिखित हमें आश्वासन चाहिए, लिखित आश्वासन नगर निगम दे। दूसरी बात, इसे क्षेत्र को अछूता जैसे माना गया ना बिल्कुल कि यहाँ पर कीटनाशक दवाई का छिड़काव भी नहीं होगा, यहाँ नालियों की सफाई भी नहीं होगी, यहाँ जो पानी है वहाँ कीचड़ की दुर्गंध आती है। अगर 1 मिनट आप रखेंगे पानी को तो पीला हो जाएगा, उसके बाद कीचड़ की दुर्गंध आएगी। यहाँ के बच्चों के दांत खराब हो चुके हैं, चर्म रोग सबसे ज़्यादा है यहाँ, टीबी रोग, मलेरिया, डायरिया, अनेकों बीमारियों में यहाँ के लोग घिरे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो बड़े लोगों ने अपनी ज़िंदगी तो काट ली, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनके भविष्य के लिए हम यहाँ बैठे हैं और हमारा लिखित आश्वासन हमें चाहिए। यहाँ के नालों की सफाई, यहाँ की नालियों की सफाई, यहाँ गंदगी जितनी ना फैले, जितना भी नगर निगम हो सकता है कर दें। नगर निगम को तो ये भी चाहिए यहाँ स्वास्थ्य कैंप कम से कम महीने में 1 बार लगाना चाहिए इन्हें, और ये लगाने में सक्षम नहीं है तो ये हमें लिखित रूप में दे दें कि हम नहीं लगा सकते। तो हम समाज सेवा मंच की ओर से ये सारे काम जैसे करते आते हैं हम लगातार और काम करना शुरू कर देंगे। बरेली में मिलेंगी आधुनिक हॉस्पिटल की सेवाएं, अनुभवी डॉक्टर्स, आधुनिक उपकरण और मशीनों से लैस हॉस्पिटल अब आपके शहर में, पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा से लैस। अब आपको बरेली से बाहर जाने की जरूरत नहीं। अमृतधारा हॉस्पिटल में अनुभवी डॉक्टर्स का पैनल होने से अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। निकट गांधी उद्यान, रामपुर गार्डन, बरेली। आज करणी सेना परिवार बरेली द्वारा शस्त्र पूजन का आयोजन जिला अध्यक्ष अमित सिंह चौहान के नेतृत्व में सत्यम पैलेस बराज घर में संपन्न हुआ। हम सभी लोग जो है क्षत्रिय समाज से हैं और हमारे यहाँ विशेष महत्व है शस्त्र पूजा का। सदियों से ये चला आ रहा है कि क्षत्रियों को हमेशा समाज की रक्षा के लिए किया गया, क्षत्रियों ने हमेशा समाज की रक्षा की। ये अनंत काल से चला आ रहा है कि पूरे समाज की रक्षा का दायित्व हमेशा क्षत्रियों ने उठाया, तो इसलिए उनके लिए शस्त्र और अस्त्र सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होते हैं। क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो हम कैसे समाज की रक्षा करेंगे, कैसे समाज को आगे करेंगे। इसी सिलसिले में आज जो दशहरा का जो पर्व मनाया जाता है, हमारे भगवान श्री राम के हमारे आराध्य श्री भगवान राम ने आज रावण पर विजय की थी, इसीलिए हम दशहरा को मानते हैं और सबसे बड़ा त्यौहार क्षत्रियों के लिए दशहरा माना जाता है। तो दशहरा पर्व पर हम शस्त्र पूजन करते हैं और हमारा ये संदेश जनता के लिए, समाज के लिए यही है कि ये हम स्वयं की रक्षा के लिए नहीं बल्कि समाज की रक्षा के लिए उसको धारण करते हैं। सर, समाज में अभी भी बहुत सारे रावण रूपी राक्षस जो किसी न किसी माध्यम से सरकार से या हम लोगों से बचते आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके विषय? देखिए, पहले सारी व्यवस्था जो थी वो क्षत्रिय समाज के कंधों पर थी व्यवस्था को बनाने के लिए। आज लोकतंत्र आ गया है और लोकतंत्र में सरकार की ये व्यवस्था रहती है कि क्षत्रिय रूपी जो रावण रूपी समाज में लोग हैं उनका विनाश कैसे किया जाए। तो उसके लिए माननीय योगी जी हमारे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और वो जितने भी राक्षस हैं उनको सबको जेल में डाल रहे हैं या उनको गोलियों से मरवा रहे हैं। सर, योगी जी का एक फरमान है कि या तो अपराधी जेल में जाएंगे या फिर कहीं और जाएंगे, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? अगर उन्होंने अपराध किया है तो उनको या तो वो पकड़ में आते हैं तो जेल में जाएंगे, और अगर नहीं पकड़ में आते हैं तो फिर वो स्वयं के भुक्तभोगी होंगे। क्या कहना चाहेंगे, समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि अभी जो माहौल चल रहा है उसमें सनातन धर्म को जो जिस तरीके से मजाक बन रही है उसको हम सब लोगों को एकजुट होकर अपने जो सनातन धर्म की संस्कृति है उसको एक नई सोच के साथ में आगे बढ़ाना होगा। सर,
कुछ ऐसे कमज़ोर तबके के कुछ वर्ग हैं जो कहीं ना कहीं आप लोगों से एक आशा भी रखते हैं अपनी सहायता की। ऐसे लोगों के लिए क्या कदम उठाएंगे और क्या योजना बनाएंगे? योजना क्या, हम लोगों का तो एक पहले से ये एक संकल्प लेके हम लोग जो क्षत्रिय समाज में जो लोग हैं उनका तो वो संकल्पित हैं पहले से ही कि समाज की रक्षा करना, उसमें चाहे किसी वर्ग के लोग हो किसी उसके हों, हम सबकी रक्षा के लिए वचनबद्ध हैं। और अगर किसी पर भी कोई किसी प्रकार का कोई कष्ट होता है तो हम उसमें सहयोग करने के लिए, सहायता करने के लिए, यहाँ तक कि शस्त्र भी उठाना पड़े उस रक्षा के लिए, तो हम उसके लिए कटिबद्ध हैं। आप एक युवा हैं और युवाओं का एक अलग ही दौर चल रहा है और सरकार नहीं, बड़े बड़े जो है सरकार भी और भी जो दल है, राजनीतिक दल है, वो भी युवाओं पर काफ़ी भरोसा कर रहे हैं। आज कहीं ना कहीं कुछ युवाओं को इधर उधर जाते हुए देखा जा रहा है, इसके विषय में उन युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी ऐसा हो रहा है, जो युवा अपनी संस्कृति को नहीं पहचान पा रहे हैं, वही ऐसे कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्हें एक मार्गदर्शन की ज़रूरत है। जैसे बड़े लोग हमारे साथ में हैं, इन लोगों को मार्गदर्शन देना पड़ेगा उन सभी युवाओं को, क्योंकि युवा सबसे बड़ी पावर है इस समय। तो उन्हें अपने कर्म उन्हें अपनी संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है। अपने पढ़ाई पे ध्यान दें, अपने पर समाज को आगे लेके चलें, यही उद्देश्य, यही संदेश देना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आज के उन युवाओं के विषय में जो थोड़ा सा पदभ्रष्ट हो गए हैं? नहीं, पदभ्रष्ट जो हुए हैं उनका कहीं ना कहीं उनके पारिवारिक संस्कारों की वजह से रहे होंगे। जो परिवार में उनको अगर सही संस्कार नहीं मिले हैं तो पदभ्रष्ट होंगे, वरना अगर संस्कार सही मिले हों तो पदभ्रष्ट नहीं होंगे। और रही बात तो शस्त्र की, तो शस्त्र के साथ साथ अभी मैं एडवोकेट हूँ और मैंने अपनी कलम का भी एक मेरा ये शस्त्र है, क्योंकि आज गोली से ज़्यादा और हमारी लेखा पढ़त से ज़्यादा मार होती है, तो उसी को उसका मैंने पूजन अभी करवाया। तो हमारी तो सोच ये है कि शस्त्र के साथ साथ हर वह कार्य जिससे समाज में परिवर्तन लाया जा सके, समाज को सही दिशा दिखाई जा सके, हर वह कार्य, हर वह शस्त्र, चाहे वो कलम हो, चाहे आपका हल हो, चाहे आपके और भी चीज़ें हों, वो सब चीज़ें पूजनीय है। तो मेरा तो यही है कि सभी लोगों को बिल्कुल पारिवारिक जो संस्कार मिले हैं उनके अनुसार सही रास्ते पे चलें और समाज को सही दिशा दिखाएं। ये क्षत्रियों का हमेशा से ही रहा है। हमेशा क्षत्रिय ने कभी भी, हमेशा आप देखें, एक भाई से भाई की लड़ाई क्यों होती है? एक क्षत्रियों में कहते हैं ना कि परिवार से परिवार की लड़ाई हो गई, क्यों? क्योंकि एक परिवार इस वजह से लड़ा क्योंकि एक परिवार ने दूसरे कमजोर किसी दूसरी बिरादरी के व्यक्ति को परेशान किया, तब परिवार में परिवार लड़ गए। हमने ये नहीं देखा कि ये मेरा भाई है, हमने ये देखा कि इसने गलत किया, बस। तो ये क्षत्रिय है और यही क्षत्रिय है।